स्वागत है दोस्तों आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको प्रतिशत का बहुत ही बेहतरीन टाइप सवाल सिखला देता हूँ। आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, उन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ये उपयोगी होगा आपके लिए। हाँ, चलिए सवाल का पैटर्न देख लेते हैं। क्या है सवाल? तो पहला सवाल जो बोर्ड में मैंने लिखा है वो है 8 लीटर चीनी के घोल को जिसमें 5% चीनी है, उसे खौलाने पर 2 लीटर पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है? ये व्हाट है ना, मतलब क्या है। दोस्तों ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए ना मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, कोई ट्रिक नहीं। आपने अभी तक जो प्रतिशत पढ़ा है, प्रतिशत का जो व्यावहारिक ज्ञान आपके पास है, उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके ऐसे सवाल को लगाएंगे। तो फिलहाल हम एक कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करवा देते हैं। आपने इससे पहले कई बार पढ़ा है, खुद से भी पढ़ा है, मैंने भी कई बार आपको पढ़ाया है कि अगर बाय द वे कभी ऐसा सीन सामने आता है कि अब अगर निकालना होता है कि ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, तो क्या सॉल्व करते हैं? बी बट्टे ए गुने 100। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि 100 का कितना प्रतिशत 5 है, तो 5 बट्टे 100 गुने 100, ठीक है, तो 5% है ना। ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, इसी टेक्निक का अप्लाई करते हैं और आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल फिर से पढ़ ले एक बार। तो 8 लीटर घोल है, उसमें 5% चीनी है। 8 लीटर घोल है, उसमें 5% जो है वो क्या है? चीनी है। कहता है कि अगर 2 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दूं गर्म करके, मतलब 2 लीटर हटा दूं मतलब 6 लीटर कर दूं, उसमें चीनी कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा? क्या कहता है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई 8 में 5% चीनी है, तो पता तो कर लो कितना है चीनी। तो 8 का 5%, या तो साइड में कॉपी पे आप निकाल लीजिए, तो मन में सोच लीजिए 8 का 5%, 8 बनते 40 और बटे 100 मतलब 0.4। 0.4 क्या है? चीनी है। 8 का 5% है ना, 0.4। तो अब क्या करना है? 6 में निकालना है कितना प्रतिशत। तो 6 का कितना प्रतिशत है? 0.4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 0.4 बटे 6 गुने 100। अब सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका आपको पता है, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 2 से काट दिया, 2 दूना 4, 2 3 6, बच गया कितना? 20/3। और 20/3 को सॉल्व करके आएगा 6.2/3%। ये हो गया जी आपका सीधा साधा जीता जाता आंसर, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। बहुत कम समय में आप सवाल सॉल्व कर सकते हो अगर आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो। चलिए तो दूसरा सवाल क्या है देखिए। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया जाए, तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत क्या है? बिल्कुल सेम सवाल है। इस बार घोल कितना है? 12 लीटर का है। उसमें कितना प्रतिशत लवण है? 7% लवण, ठीक है। इसको उबाल के क्या किया जाता है? 4 लीटर वाष्पीकृत कर दिया जाता है। तो जब 4 लीटर निकल जाएगा, बचेगा आपके पास कितना लीटर? 8 लीटर। उसमें बताना है ये कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहला काम क्या करना है मुझे? 12 का 7%, तो 12 का 7% कितना हो जाएगा? 0.84 हो जाएगा ना। 12 का 7%, 12 गुने 7/100, 12 से कितना होता है? 84 होता है ना, 84/100, 0.84 सही है। अब बताना है कि अगर ये 0.84 12 में है तो 8 में कितना है? तो 8 का कितना प्रतिशत? 0.84 है। तो क्या निकालूंगा? 0.84 बटे 8 गुने 100। इसको सॉल्व कर लिया जाए, डेसिमल हटा के डबल 0 आ जाएगा, ये 0 0 कट ही जाएगा। अब 84/8 इतना प्रतिशत आपका आंसर होगा। और हो सकता है कि आपको भाग देने में दिक्कत हो, तो मैं आपको भाग दे के बता देता हूँ, मिटा दूँ। नोट करने का मन है, जल्दी जल्दी नोट कर लो फटाफट। यहाँ जगह बचेगा तो मैं भाग दे दूंगा। 84 में 8 से भाग करोगे, 84 में भाग करना है, तो 8 का 8 कैंसिल हो गया, बच गया 4। चूँकि ये नंबर छोटा है तो यहाँ पे 0 देंगे, फिर डेसिमल देंगे, फिर यहाँ 0 आएगा, ठीक है। 8 5 40, कितना हो गया? 10.5%। ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। और भी सवाल लगाऊंगा, लगातार बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही खतरनाक सवाल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं।
अब चलिए ये सवाल देखिए, पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग है। सवाल कहता है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए ताकि नए घोल में 50% चीनी हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए इस सवाल में क्या करना है। 300 ग्राम चीनी आपके पास है, उसमें 40% चीनी, 350 ग्राम घोल है ना, 300 ग्राम चीनी का घोल है, चीनी पानी का, उसमें 40% चीनी है। तो 300 ग्राम का 40% कितना होगा भाई, तो 4 तिया 12, 120 होगा। मैं आपको लिख के बता देता हूँ 300 का 40%, ठीक है, कितना होगा 120। अब कहता ये है इसमें कितना चीनी और मिलावे, कितना चीनी और मिलावे ताकि वो क्या हो जाए, टोटल का 50% हो जाए। अब सुनिए, ऐसे सवाल को सॉल्व करने का मैं 2 रास्ता आपको बताता हूँ। एक रास्ता ये कि आप ऐसे सोचो, अगर आप चीनी मिलाओगे तो चीनी में भी मात्रा बढ़ेगा और टोटल घोल में भी मात्रा बढ़ेगा। अगर आप x बढ़ाते हो, x चीनी मिलाते हो, तो चीनी में भी बढ़ेगा, घोल में भी बढ़ेगा। अब कहता है कि टोटल का 50% जो होना चाहिए ना, ये होना चाहिए क्या, 120 प्लस x, ये क्वेश्चन कहता है। अब आप इसको सॉल्व करो, 300 प्लस x का 50% बराबर 120 प्लस x, यहाँ से मान निकालो किसका, x का। ठीक, या तो ये तरीका अप्लाई करो, और नहीं अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करो, सीधा ऑप्शन बैठाओ। ऑप्शन बैठा दो यहाँ पे कि कौन सा वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद 50% निकाल के इतना के बराबर आ जाता है 120 प्लस x के। जैसे मान लो अगर मैंने x का वैल्यू 10 रखा तो ये कितना हो गया 310, ये हो जाएगा 310 और ये हो जाएगा 130। तो क्या 310 का 50% 130 है, कहोगे नहीं, मतलब ये आंसर नहीं होगा, कैंसिल, ये कैंसिल। दूसरा 40 ग्राम रख के देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 340 और ये कितना हो जाएगा 160। तो क्या ये 50% है, 340 का 50% 160, 340 का 50% 160 नहीं है, 340 का 50% कितना होगा 170 होगा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन पुट करिए 60 ग्राम, तो 60 रखने के बाद क्या होता है 300 प्लस x 360 और ये कितना हो जाएगा 12 और ये x कितना हो जाएगा 60, 180। अब देखिए 360 का 50% 180 हो रहा है, इसका मतलब है कि ये 60 ग्राम आपका आंसर डेफिनेटली होगा। ठीक है, इसी पैटर्न पे 2 और सवाल हम आपको लगा के बताते हैं। चलिए इसी पैटर्न पे एक और सवाल देखते हैं। क्या है सवाल, 50 केजी चीनी के घोल में 60% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए ताकि नए घोल में 75% चीनी हो। तो क्या करना है, 50 केजी है, उसमें कितना है 60%, तो 50 का 60% 30, ठीक है, 30 केजी चीनी है। अब कहता है कि इसमें कितना चीनी मिलावे, तो मान लो अगर हम x केजी चीनी मिला दें तो चीनी में जितना मात्रा बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, घोल में भी बढ़ेगा। और पूरे का कितना प्रतिशत, 75%, ये होना चाहिए क्या 30 प्लस x, इसको बगल में लिख देता हूं मैं 30 प्लस x। 75% का मतलब आप समझते हैं 3/4, टोटल का 3/4 क्या होना चाहिए 30 प्लस x होना चाहिए। अब मैं सीधा सीधा ऑप्शन उठाऊंगा, चलिए 20 केजी उठा के रखता हूँ, तो 50 20 कितना होता है 70, इधर कितना हो जाएगा 50, तो डेफिनेटली 70 का 3/4 50 नहीं है। तो आप यहाँ पे एक और चीज़ दिमाग लगा सकते हो कि 3/4 वही होगा ना जो 4 का मल्टीपल होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू सोच के रखो जो 4 से कटेगा। अगर मान लो 50 में हम 25 रखते हैं तो 75 4 से नहीं कटेगा, 50 में 30 रख के देखो 80 4 से कटेगा, यहाँ हो सकता है चांस बन जाए। तो 50 में 3 रख के देखते हैं, तो 50 3 50 30 80 और 30 30 60। अब देखो 80 का 3/4 जो होगा वो निश्चित रूप से 60 है ही, इसका मतलब 30 केजी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए एक और सवाल लगा के हम आपको बताते हैं। ये सवाल पिछले सवाल से थोड़ा सा अलग है ना। इसमें अलग क्या देखिए, कहता है 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। ठीक है, या हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन को कोई काम नहीं है। क्या है 9 लीटर का द्रव है, उसमें 50% क्या है ना, अम्ल है, तो 9 का 50% हो गया 4.5। ठीक है, अब आपसे कहता है ये है इस बार अम्ल नहीं मिलाना है, पानी मिलाना है।
तो पानी अगर मिलाएंगे तो कहता है कि 9 में कितना पानी और मिला दे कि टोटल का 30% हो जाए। कौन? ये 4.5। ठीक है, टोटल का 30% क्या हो जाए? 4.5 हो जाए। तो यहाँ पे हम इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम ये सोचेंगे भाई अम्ल टोटल कितना होना चाहिए, टोटल कितना लीटर होना चाहिए जिसका 30% 4.5 हो। तो आपके दिमाग में आएगा 15 का 30% होता है 4.5। ठीक है, 30% अगर 4.5 बोल रहा है ना, तो 100% निकलेगा यहाँ से कितना? 15 लीटर निश्चित रूप से। कैसे निकालेंगे? 30% बराबर 4.5, फिर 1% निकालेंगे। चलो मैं निकाल ही देता हूँ यार, बाद में कहोगे कि सर ठीक से नहीं बताए। 1% बराबर 4.5/30, दशमलव बढ़ा के 0 कर दें और 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते। कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल 15 लीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? निश्चित रूप से 6 होना चाहिए। 9 6 15। ठीक है, तो कितना लीटर पानी मिला देना चाहिए? 6 लीटर पानी मिला देना चाहिए। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट, सारा सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। निश्चित रूप से मेरे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आती है कि नहीं आती है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है।